नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे सीएससी से पीएम किसान ई केवाईसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों से जो ई केवाईसी का प्रोसेस है पीएम किसान का, वो ऑनलाइन के माध्यम से तो हो रहा है, मतलब सिटीजन लॉगिन से हो रहा है, लेकिन जो सीएससी लॉगिन का ऑप्शन दिया है उसके माध्यम से लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और वहां से जो सीएससी वीएलई भाई हैं, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस वगैरह में इन्वेस्ट करने के बाद भी केवाईसी वगैरह नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों ने एक लिंक भेजा है कि उसके माध्यम से सीएससी वीएलई लॉगिन कर पा रहे हैं। और वहां पे काफी दोस्तों का पूछना है कि वो जो लिंक है जहां से लॉगिन हो रहा है पीएम किसान पोर्टल, जहां से सीएससी का लॉगिन खुल रहा है, वहां से क्या वो लिंक सेफ है, पहली चीज तो, और क्या वहां से केवाईसी वगैरह हो जाता है, नहीं हो जाता है, कौन सा लिंक है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि अभी पीएम किसान पोर्टल पर सीएससी का लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, और जो लिंक बताया जा रहा है जहां से वीएलई का लॉगिन हो जा रहा है सीएससी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से, वहां से आपको केवाईसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे आप कौन सा लिंक है, क्या है, वो सारी चीजें बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इतने बढ़िया वीडियो लेके आया हूं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके आगे की जानकारी देने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने pmkisan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। और अभी यहाँ पे जैसे कि सीएससी लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं खुलता है। तो उस पर क्लिक करने के बाद ये होम वाला पेज पे आ जाता है और वहाँ से जो सीएससी लॉगिन का ऑप्शन है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते हैं और वहाँ पे जाके देखो, आपको फीचर्ड सर्विस के भीतर आपको पीएम किसान का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली से इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और कोशिश करके देखते हैं कि यहाँ से ये पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो अगेन से दोस्तों वही होता है, जैसे कि यहाँ पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जो पीएम किसान का पेज है सीएससी लॉगिन वाला, वहाँ पे ऐसे करके आ जाता है, और अंदर से भी खोलने पे पीएम किसान पे सिंपली ऐसे ही आता है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों हमारे जो सीएससी वीएलई भाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि पीएम किसान का केवाईसी इसके माध्यम से नहीं हो पा रहा है, जबकि जो है ई केवाईसी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आसानी से जो ओटीपी जिनके नंबर पे लगा है वो हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में कई दोस्तों का व्हाट्सएप पे भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि एक लिंक है जिसके माध्यम से पीएम किसान का पोर्टल खुल जा रहा है, ये लिंक कैसे आपको एक्सेस होगा और क्या इसके माध्यम से सेफ है करना केवाईसी, और क्या इससे हो जाता है, बताने के लिए मैं सिंपली से आपको बताता हूँ कि ये लिंक पे कैसे जाना है। आपको गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा एक्स लिंक पीएम किसान। ठीक है, इतना लिख के आप सर्च करोगे तो ऊपर देखो एक्स लिंक पीएम किसान gov.in केवाईसी यूजिंग फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपको पूरा डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा इससे रिलेटेड कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, तो वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सके हो। बाकी मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पीएम किसान ई केवाईसी न्यू लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली से इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, जहाँ पे देखोगे आपका सीएससी यूज़र वाला लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पहले से लॉगिन है, अगर नहीं लॉगिन है तो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा। आप लॉगिन करोगे तो देखो सेम वही pmkisan.gov.in का वेबसाइट खुला है, और जैसे आपका सीएससी लॉगिन से अभी तक खुलता था वैसे ही खुल रहा है। और यहाँ पे देखो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन खुल रहा है, एडिट फार्मर डिटेल वाला ऑप्शन खुल रहा है, नो बेनिफिशियर स्टेटस वाला भी पेज उसी तरीके से खुल रहा है, मेक पेमेंट वाले पे भी आपका जा रहा है, और पीएम किसान ई केवाईसी लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन भी आपके सामने खुल रहा है, आधार नंबर, इमेज टेक्स्ट और सर्च करके डालने का, और सर्च फार्मर रिपोर्ट और ये सारे ऑप्शन भी खुल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान पोर्टल जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे ये सीएससी लॉगिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो ये लिंक है यहाँ से आपका लॉगिन हो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका सिंपली से ये मतलब है कि पीएम किसान पोर्टल पर जो सीएससी लॉगिन था उस पर कुछ समस्या आ रही थी उसके माध्यम से केवाईसी होने में, जिसके कारण अभी इस पर कुछ काम चल रहा है, और इस चीज़ को अभी देखते हुए वही डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी ये लिंक नहीं ओपन हो रहा है, और ना ही सीएससी का जो वो पीएम किसान वाला लॉगिन लिंक है पीएम किसान वेबसाइट पे वहाँ से भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि ये जो xlink.pmkisan.gov.in है यहाँ से कैसे खुल रहा है, और क्या यहाँ से केवाईसी हो जाता है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हो जब भी कोई वेबसाइट होता है उस पर कुछ मेंटेनेंस चल रहा होता है या कुछ उस पर चेंजेस किए जा रहे होते हैं, तो उसका जो पुराना बैकअप होता है उसको किसी सब डोमेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि वो प्रॉब्लम सही होने के बाद वो जितना भी उस पर काम हुआ है, जितना भी डाटा उसका है, वो सुरक्षित रहे। तो शायद इसी वजह से ये जो सब डोमेन है एक्स लिंक, तो वो वाले लिंक का जो है यहाँ पे सब डोमेन बना दिया गया है जहाँ से CSC VLE का लॉगिन हो रहा है।
लेकिन दोस्तों आपके लिए एक और चीज़ है यहाँ पे कि लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आधार नंबर और इमेज टेक्स्ट डालने के बाद सर्च करने पर जो एरर आ जाता है, यहाँ पे आगे किसी का केवाईसी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मे भी ये सर्वर की वजह से भी हो सकता है या मेंटेनेंस की वजह से ही ना हो रहा हो। तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी संतुष्टि के लिए इस पर जाके चेक कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से अभी जो है पीएम किसान पोर्टल पर सीएससी लॉगिन, सीएससी वीएलई लॉगिन के लिए मेंटेनेंस चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, और जैसे ही वो काम समाप्त हो जाएगा तो पीएम किसान वेबसाइट पे जो लिंक दिया है सीएससी लॉगिन वाला, वहाँ से, और आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे लिंक दिया हुआ है वहाँ से पीएम किसान पोर्टल खुलना चालू हो जाएगा और वहाँ से आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से लोगों का केवाईसी कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे में जो ये आपका एक्स लिंक वाला पोर्टल है, यहाँ पे अभी चूंकि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने एक दो लोगों का डाल के इस पर सर्च किया, तो वहाँ पे अगर जिनका पहले से कंप्लीट है केवाईसी उनका तो ऑलरेडी दिखाता है, लेकिन कोई भी नया केवाईसी यहाँ से नहीं हो पाया है मेरे एंड से। तो अगर आप इस लिंक से कर पाए हैं, अगर आपका हुआ है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न हो सकता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यूजफुल रहा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।